आज हम उस अलौकिक जगह पर है जहाँ पर देवों को अगर आना है तो उनके लिए भी ये दुर्लभ स्थान माना जाता है। यानी कि हम मृत्यु के देव, मोक्ष के देव, तारक के देव, उद्धारक के देव ऐसे काशी विश्वनाथ की भूमि वाराणसी पर मौजूद है। और यहाँ पे ये भूमि किसी पृथ्वी का अंश नहीं है। जब पृथ्वी नहीं थी तब भी भगवान सांब सदा शिव की त्रिशूल की नोक पर एक धनुष आकार और मणिकर्णिका आकार के रूप में यह भूमि खंड विद्यमान ही था। और इस भूमि खंड को पृथ्वी की शोभा के लिए भगवान सांब सदाशिव और उनकी अर्धनारीश्वरी के रूप में उनकी पत्नी के साथ विराजमान होने के लिए इस भूमि का चयन भगवान सांब सदाशिव अवधरदानी ने किया है। उस भूमि में जहाँ पे वो मंदाकिनी के रूप में विद्यमान है, जहाँ पे वो गंगा के रूप में विद्यमान है, जहाँ पे वो जानवी के रूप में विद्यमान है, और जिसने इस पतित पावनी को भूमि पर लाने के लिए अथाह प्रयत्न किए, ऐसे भागीरथी के रूप में भी विद्यमान है। यहाँ पे हमें यह सोचना चाहिए कि अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब इसका दर्शन हो सकता है, इसका पान हो सकता है, इसकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं और इसकी पूजा अर्चना से अपने जीवन को श्रेयस्कर बना सकते हैं। क्यों हम यहाँ पे आने के लिए तत्पर हो जाते हैं? किस कारण से हर एक व्यक्ति यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त करने के लिए दौड़ा चला आता है, भागा चला आता है? सोचिए जीवन कितना कष्टदायी होता है। रोगों से त्रस्त होने के बाद जब वो सहन नहीं कर पाता तो दौड़ कर आता है और कहता है कि मेरे इस शरीर को यहाँ पे जल समाधि दे दीजिए, मेरे इस पंचभूतों से बने हुए शरीर को अग्निदाह इस जगह पर दे दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। और इससे ज्यादा अगर हम जीवित है तो भी हमें यहाँ पे क्यों आना चाहिए? जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, अपने हाथों में अंजलि लेते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए जाते हैं, अध जला हुआ जो शव है वो वहाँ से हमें मैसेज देता है, संकेतित करता है, बताता है कि तुम्हारी आखिरी गति भी यही है। और जब हम इस मंजर को देखते हैं, दूसरी ओर वेद से मर्मज्ञ पंडित जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, वो वेद का आराधन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन किस लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। एक और मृत्यु है, एक और अध्ययन है, और उसके बीच में भगवद की कृपा प्राप्त चरणारविंद से उत्पन्न गंगा मैया है। और वहाँ हम एक भाव स्थिर कर लेते हैं जिसका नाम है वैराग्य। और उस वैराग्य के भाव को हम अगर स्थिर कर लेते हैं तो जीवन पर्यंत हमसे कोई गलत कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए उस भाव को लेने के लिए ही शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, तीर्थों को चयनित कीजिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए, यज्ञ याग विधि विधान कीजिए, सत्संग कीजिए और उस भाव के साथ, सदकर्मों के साथ पुण्य को प्राप्त कीजिए, जिससे ही जीव शिव की ओर गति करता है। नमस्कार। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।